Hello everyone. This is part 2 of the unit digit. Okay, so here we are going to learn the unit digit of the remaining digits that are left. तो अब तक हमने देखा कि प्रीवियस लेसन में 0, 1, 5 एंड 6 इनका यूनिट डिजिट निकालना, ये फर्स्ट कैटेगरी था मेरा. देन 4 एंड 9 ये सेकंड कैटेगरी, इसका भी यूनिट डिजिट निकालना हमने सीख लिया है. अब जो मेरा रिमेनिंग कैटेगरी है, जो लास्ट कैटेगरी है 2, 3, 7 एंड 8, ये डिजिट्स बचे हैं. तो इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन वेरी क्विकली. देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है इन नंबर्स में, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है कि कुछ ना कुछ पैटर्न बनता था. तो वैसा ही पैटर्न इस 2, 3, 7 और 8 के साथ बनता है. पैटर्न क्या है वो बस हमको रिकॉग्नाइज करना है. उन सारे डिजिट्स के साथ सेम पैटर्न है, ठीक है ना, सेम रूल चलेगा. तो मान लीजिए मैं 2 के साथ अगर स्टार्ट करूं, एक छोटा सा नंबर 2 है, फिर इसके साथ स्टार्ट करूं तो 2 की पावर 1 मुझे 2 मिलेगा. अगर मैं 2 की पावर 2 करूं तो मैं देखता हूं कि 2 की पावर 2 करूं तो मुझे 4 मिलता है. ठीक है. अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो मुझे 8 मिलता है. 2 की पावर अगर मैं 4 करूं तो मुझे 16 मिलेगा. 2 की पावर 5 मुझे 32 मिलेगा. 2 की पावर 6 आप करेंगे तो मुझे 64 मिलेगा. 2 की पावर 7 करके देखेंगे तो 128 मिलेगा. 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 मिलेगा. एंड फर्दर अगर मेरे पास स्पेस नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. इफ यू कीप कंटिन्यूइंग सो यू विल सी अ पैटर्न. आफ्टर फोर्थ पावर इट स्टार्ट्स रिपीटिंग. आप देख पा रहे हैं फोर्थ पावर के बाद रिपीट कर रहे हैं यूनिट प्लेसेस. यहाँ पे आपको 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला, 6 मिला. अगेन जैसे आप 2 की पावर 5 पे गए आपको फिर से 2 मिलता है. देन अगेन यू गेट 4, अगेन यू गेट 8, अगेन यू गेट 6. अगेन इफ यू कंटिन्यू 2 की पावर 9, हालांकि स्पेस नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 की पावर 9 करते हैं तो 512 मिलेगा आपको. ठीक है. तो 512 में यूनिट प्लेस 2 मिल जाता है आपको फिर से. तो फिर से फोर्थ पावर के बाद रिपीटेशन चालू हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि इस कैटेगरी के जो नंबर्स हैं 2, 3, 7 और 8, इनमें से आप किसी भी एक नंबर को पिक करें और उसके अगर आप पावर्स निकालते चाहें कंसेक्यूटिव, तो फोर्थ पावर के बाद वो रिपीटेशन शो करते हैं. ठीक है. वो हमेशा फोर्थ पावर के बाद रिपीटेशन शो करेंगे. अगर आप चेक करना चाहें तो आप 3 के साथ भी चेक कर सकते हैं. ये भी छोटा सा है और आसानी से चेक किया जा सकता है. लेट्स सपोज कि 3 की पावर 1 में निकालना चाहता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा. 3 की पावर 2 में मुझे 9. 3 की पावर 3 में मुझे 27, सो आई कैन से कि 7 मिलेगा यूनिट प्लेस पे. 3 की पावर 4 इज 81, सो मुझे 1 मिलेगा यूनिट प्लेस पे. 3 की पावर 5 में करूंगा मुझे 243 मिलेगा, तो यूनिट प्लेस पे 3 मिल गया. 3 की पावर अगर मैं 6 करता हूँ तो मुझे 729 यानी यूनिट प्लेस पे 9 मिल जाएगा. 3 की पावर अगर मैं 7 करता हूँ तो देखिए आगे के नंबर तो याद होना मुश्किल है, आपको जरूरत भी नहीं है कि याद हो. तो 3 की पावर 7 अगर आपको निकालना है तो आपको पास 3 की पावर 6 पहले से है. 3 की पावर 6 में आपका यूनिट प्लेस पे क्या आया, 9 आया. तो 3 की पावर 7 कैसे निकलेगा? 3 की पावर 7 तो आप 3 की पावर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं. तो 9 इसका आया 3 की पावर 6 का, और उसको मैं फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 इंटू 3 27, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा उसका 7 आएगा. एंड सो ऑन. अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं, मान लीजिए मैं 3 की पावर 8 निकालता हूं, तो अगर मैं 8 निकाल रहा हूं तो देखिए 3 की पावर 7 में मुझे 7 मिला, और 3 की पावर 8 में 3 की पावर 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो है 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट मिल जाएगा, वो मिलेगा 1. तो यहाँ पे भी आपको वो पैटर्न ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वेशन या पैटर्न कह लीजिए, वो आपको दिखाई दे रही है. वो ये है कि जो फोर्थ पावर है उसके बाद यूनिट प्लेस रिपीट कर रहा है. देखिए यहाँ पे आपको मिला 3971, फिर यहाँ मिला 3971, एंड इफ यू कीप कंटिन्यू यू विल अगेन गेट 3971. तो कहने का मतलब ये है, इफ आई कंक्लूड, कि अगर आप इन नंबर के साथ प्ले कर रहे हैं और इफ यू आर प्लेइंग विद दिस काइंड ऑफ नंबर, तो आप देखेंगे कि उनके जो फोर्थ पावर है उसके बाद वो रिपीटेशन शो करने लगते हैं. या फिर अगर आप इनका यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करें, इनकी कोई पावर दिया हो, कोई लार्ज नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए 22 की पावर अगर मुझे 37 लिखा है, मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो मुझे ये पता है कि इसके 4 आंसर ही पॉसिबल होंगे. ओनली 4 आंसर्स आर पॉसिबल. उन 4 आंसर्स में क्या क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 6 हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा कोई दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं होगा. उसमें से क्या होगा वो हम लर्न करना भी सीखेंगे, लेकिन यहां तक तो सभी को क्लियर है कि ये नंबर सिर्फ 4 आंसर्स देते हैं. चाहे 2 की बात करें, चाहे 3 की, चाहे 7 की बात करें, चाहे 8 की बात करें. ठीक है. इसके 4 आंसर पॉसिबल है. सो स्पेसिफिकली नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि वास्तव में इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे. 4 आंसर पॉसिबल है, यहां तक सबने देख लिया. तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ से हटा रहा हूँ इसे, कि ये जो कैटेगरी के नंबर हैं इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है. द साइक्लिसिटी फॉर दिस कैटेगरी नंबर इज
4, साइक्लिसिटी फॉर दिस कैटेगरी नंबर इज 4। क्लियर है सभी को? 4 क्यों है? क्यों? क्योंकि हर फोर्थ पावर के बाद रिपीट कर रहे हैं, या फिर इनके 4 आंसर पॉसिबल हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए इनकी साइक्लिसिटी 4 है। ठीक है, इन सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 हो गई। अब अगर साइक्लिसिटी मुझे पता चल चुकी है तो अब देखिए कि आंसर कैसे निकालेंगे। ये तो मैंने कह दिया कि इनके 4 आंसर पॉसिबल है, लेकिन स्पेसिफिक आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था आपका 22 की पावर 37। ठीक है, तो देखिए ये आई थिंक क्लियर दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं, स्पेस बहुत छोटा है मेरा। 22 की पावर 37 मान लीजिए। अब मुझे क्या करना है कि साइक्लिसिटी अगर मुझे 4 दी है तो देखिए इसकी टेक्निक सीखिए कि इसकी टेक्निक क्या होती है। आप पावर को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे हमेशा, हर, चाहे वो 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे कुछ भी लिखा हो, 2 लिखा हो या 3 लिखा हो या 7 लिखा हो या 8 लिखा हो, और पावर कुछ भी हो, आप उसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो वही फर्स्ट स्टेप की पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देखें क्या आ रही है। तो अगर मैं 37 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 1। तो जो भी रिमाइंडर आ जाए इस यूनिट डिजिट की पावर वो रिमाइंडर कर दीजिए। यूनिट डिजिट 2 था आपका, इसकी पावर भी रिमाइंडर कर दीजिए। 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2। दैट्स योर आंसर सिंपली। बस यही आंसर है आपका। ठीक है, आई रिपीट कि मैंने क्या कहा कि मुझे ये देखना है कि किस कैटेगरी का नंबर है। अगर वो थर्ड कैटेगरी का नंबर है, मतलब आउट ऑफ 2 3 7 एंड 8 में से है, इन 4 में से अगर वो नंबर है, तो उसकी कोई भी पावर दी हो उसको मैं पहले 4 से डिवाइड करूंगा, फिर उसका रिमाइंडर निकालूंगा और उस यूनिट डिजिट की पावर वो रिमाइंडर कर दूंगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का पावर रिमाइंडर कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इसको थोड़ा सा और जो है बड़ा करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिया है 343 और इसकी पावर आपको दिया है 58। आपको ये निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। तो देखिए ये आपका थर्ड कैटेगरी का नंबर है, तो आप पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे, तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, 58 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 16 रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। रिमाइंडर आपका 2 आ गया। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो आपका आंसर होगा यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर, या यूनिट डिजिट 3 और इसकी पावर इज रिमाइंडर, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है सभी को। तो इन नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 है और इसकी पावर जो होगा वो रिमाइंडर जो भी आएगा हमारा वो कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब लेते हैं कुछ और बड़े एग्जांपल। मान लीजिए कि आपका नंबर कुछ इस तरह से दिया है 5 3 रेज टू द पावर 7438। अब मुझसे बच्चे कहेंगे कि सर इसको अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है तो इसमें तो टाइम लग जाएगा। अगर मैं 7438 को 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर निकालूं तो इसमें मुझे टाइम लग जाएगा। अगर नंबर और बड़ा दिया है तो 4 से डिवाइड करने में और टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करें कि आप 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पहले सीख लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये सीखते हैं कि 4 से जब हम डिवाइड करें तो उसकी डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पहले सीखते हैं। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी में हम ये सीखेंगे डिटेल में कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 से डिवाइड करने का एक स्पेसिफिक रूल होता है। तो मैं, अगर आप मेरे फर्दर लेसन्स देखेंगे तो मैं डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बट यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैं ये नहीं सिखा रहा कि कैसे आता है, बस मैं ये सिखा रहा हूँ इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कहता है कि आप किसी भी नंबर का सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो डजेंट मैटर, आप उसका लास्ट का 2 डिजिट चेक करो और उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। अगर वो पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही आंसर उस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने पे आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कह दिया। अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो इसको मैं बाद में इस क्वेश्चन को नोट कर लूंगा, मैं इसको कहीं ऊपर नोट कर लेता हूं, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ये क्वेश्चन 53 टू द पावर 7438। पहले हम 4 की डिविजिबिलिटी रूल पे थोड़ा सा और काम करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास एक नंबर दिया है 3786 और इसको आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर देखना है तो मैं पूरे नंबर को 4 से ना डिवाइड करके मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूँ। तो 86 को मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं 86 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आता है 2। रिमाइंडर आपका आता है 2।
तो बस यही रिमाइंडर आपका, अगर आप इस पूरे नंबर 3786 को भी आप 4 से डिवाइड करें, आपके पास जब भी फ्री समय हो तो आप इसको डिवाइड करें और चेक करें, तो इसका रिमाइंडर आपको 2 ही मिलेगा। आप चेक कर लेना। तो 3786 पूरे बड़े से नंबर को मुझे 4 से डिवाइड करने से बच गया। मैं आसानी से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लूंगा। तो यूनिट डिजिट में मुझे बार बार जो है जो थर्ड कैटेगरी के नंबर हैं उनको चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए और बड़ा सा नंबर होता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर और बड़ा नंबर, मान लीजिए ये नंबर आपका 5374863 और मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है 4 से डिवाइड करके। ठीक है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो मैं इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हमारे इस पूरे बड़े से नंबर को 4 से डिवाइड करने पे आएगा। तो मेरा काम बच गया, एफर्ट मेरा बच गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है 4 से डिविजिबिलिटी का लॉजिक था। इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी, इसलिए हमने इसको सीख लिया। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसका डिटेल आपको जानना है तो आप मेरे वीडियोस फर्दर देखते रहें, आगे मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल में सिखाऊंगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 53^7,438। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया था मैंने। अब आपको 4 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि थर्ड कैटेगरी का नंबर है। अगर थर्ड कैटेगरी का नंबर है तो मुझे पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है। तो इतनी बड़ी पावर को 4 से नहीं डिवाइड करूंगा, मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगा। अब मुझे पता है कि 36 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है और ये 38 है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 हो गया तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या हो जाता है? 9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक अब पूरी की पूरी कहानी जो है वो क्लियर है सभी को कि किस तरह से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं इन नंबर्स का 2, 3, 7 और 8। ये जो हमारे थर्ड कैटेगरी के नंबर हैं, इनका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और रह जाती है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। वो एक्सेप्शन आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत करेंगे। देखिए एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन ये है कि आप ये जो थर्ड कैटेगरी के नंबर हैं 2, 3, 7 और 8, इनमें क्या करते हैं, इनमें जो पावर होती है, उसको आप किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। ठीक है, थर्ड कैटेगरी के नंबर को पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करूं, किसी भी नंबर को, एनी लार्ज नंबर, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको मैं 4 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? व्हाट ऑल रिमाइंडर आई कैन गेट। तो जो मेरे रिमाइंडर आ सकते हैं वो या तो 0 आएगा। 0 कब आएगा? जब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, जैसे 20 हो गया या 60 हो गया या 80 हो गया या कोई भी नंबर, 12 हो गया, 16 हो गया। अगर ये कोई नंबर है जो 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अदरवाइज रिमाइंडर 1, 2 या 3 आएगा। आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को लेकर, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो रिमाइंडर मेरे सिर्फ इतने ही मिलते हैं, 4 रिमाइंडर मिलेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यही रिमाइंडर मिल रहे हैं। तो 1 अगर रिमाइंडर मिल रहा है तो मैंने आपको कहा कि आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। 2 मिल रहा है तब भी, 3 मिल रहा है तब भी, उस यूनिट डिजिट की पावर 1 करके आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर 2 मिल रहा है तो यूनिट डिजिट की पावर 2 करके आंसर मिल जाएगा। रिमाइंडर 3 मिल रहा है तो यूनिट डिजिट पावर 3 करके आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो यूनिट डिजिट की पावर 0 करके आंसर नहीं मिलेगा। इसको ध्यान से सुनते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसका क्या चक्कर है ये देखते हैं। तो आपको मैं फिर से जो है 2 के पास लेके चलता हूँ और 2 का जो पैटर्न था वो लिखता हूँ। ठीक है, 2 का पैटर्न क्या था? 2 की पावर 1 इज इक्वल 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू था 4, 2 की पावर 3 आपका आंसर था 8 और 2 की पावर 4 आपका आंसर था 6। मैंने कहा कि वो जो थर्ड कैटेगरी के नंबर है वो इस तरह से अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, 4 आंसर पॉसिबल है। तो देखिए, मान लीजिए फिर से अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं कि 22 की पावर 37 था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं 37 को अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर आ जाता है 1, और रिमाइंडर मेरा 1 आता है तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 36 ना होकर, सॉरी 37 ना होकर यहाँ पे 38 होता। अगर 38 होता तो आप 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता? आपका रिमाइंडर आता 2। ठीक है ना, अगर 38 होता 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपको मिलता 2। रिमाइंडर 2 मिलता तो आपका आंसर होता 2 की पावर 2। ये जो 2 है इसकी पावर 2 करें तो आंसर आ जाएगा 4। आपका यूनिट डिजिट का आंसर होता 4। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए रिमाइंडर सॉरी पावर 38 ना हो के 39 हो, 22 की पावर 39 है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो मैं इसको फिर से 4 से डिवाइड करूंगा। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज है। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो अब रिमाइंडर क्या मिल रहा है? अब रिमाइंडर आ रहा है 3। तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या आता है? 8। ये तो आंसर आ गया। तो जब रिमाइंडर 1 आया तो मेरा ये आंसर हो गया।
रिमाइंडर 2 आया तो मेरा ये आंसर हो गया, रिमाइंडर 3 आया तो मेरा ये आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो इसको मैं 36 ले सकता हूँ या 40 ले सकता हूँ या 44 ले सकता हूँ या 12 ले सकता हूँ, कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। तो अगर 4 से डिविजिबल है और उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो मिल जाएगा 0। रिमाइंडर 4 तो कभी आएगा ही नहीं, अगर रिमाइंडर 4 कभी आएगा ही नहीं तो ये आंसर कब करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी मैंने आपको कहा कि किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो आपको मिलेंगे वो या तो 0 या 1 या 2 या 3 मिलेंगे। तो 1 मिलेंगे तो 2 की पावर 1 वाला आंसर करना है, 2 मिलेगा रिमाइंडर तो 2 की पावर 2 वाला आंसर करना है, 3 रिमाइंडर मिलेगा तो 2 की पावर 3 वाला आंसर करना है। लेकिन अगर रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, उस केस में आपको आंसर 2 की पावर 4 वाला करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो लास्ट साइकिल में नंबर आता है, लास्ट नंबर कौन सा, 4th वाला नंबर, चाहे वो 2 की साइकिल की बात करूं मैं, चाहे 3 की बात करूं, चाहे मैं 7 की बात करूं, चाहे मैं 8 की बात करूं, अगर 8 भी होता है यूनिट प्लेस पे और यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है तो उसका जो आंसर होगा वो लास्ट साइकिल वाला नंबर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये आपका आंसर होगा 2 की पावर 4 6 इस केस में। ठीक है, तो ये आंसर तब करते हैं जब हमारा रिमाइंडर आ जाए 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है तो क्वेश्चन का आंसर होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 60, यानी 6 मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा जो आंसर होगा वो 6 होगा। आई रिपीट अगेन कि 2 अगर 1 आ जाता है तो 2 की पावर 1 ये आंसर होगा, 2 आ गया तो 2 की पावर 2 यानी 4 आंसर होगा, 3 आ गया तो 2 की पावर 3 यानी 8, 4 तो आएगा ही नहीं, रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा, तो रिमाइंडर अगर 0 आया उस केस में हम ये वाला आंसर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेके मैं आपको और क्लियर करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं कि 3 वाला पैटर्न देखते हैं। देखिए 3 की पावर 1 में आपका आंसर आता है 3, 3 की पावर 2 में आपका आंसर आया 9, 3 की पावर 3 में आंसर आया 27 7 और 3 की पावर 4 में आंसर आया 81 यानी 1। ठीक है, अब देखो मान लो तुम्हें क्वेश्चन हमने दिया 353 रेज टू द पावर 471, मान लीजिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हमने, मैंने कहा इसका आंसर निकालो यूनिट डिजिट का। तो आपको क्या करना है कि आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें, हालांकि पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना है लेकिन 4 से डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से काम चल जाता है। तो 71 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा यहाँ से 330 मतलब 78, 28 यहाँ पे आ जाएगा, तो 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा मेरा। करेक्ट है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, वापस से चेक कर लीजिए। 4 से 7 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3, 3 यहाँ आ गया तो 31, 50 70 28 हो जाएगा, तो 28 3 31 यानी 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर मेरा जब 3 आ गया तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 की पावर 3, जो भी यूनिट प्लेस है उसका आंसर 3 की पावर 3 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 7। 27 होता है 7 आ जाएगा। तो देखिए मैं ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपका आंसर 3 की पावर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 3 की पावर 2 यानी 9, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 की पावर 3 यानी 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर 4 कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 0 लास्ट में, या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। तो जब 0 रिमाइंडर आ जाए उस केस में आपका आंसर 3 की पावर 4 वाला होगा, लास्ट पैटर्न वाला आंसर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 470 ना देकर एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दूं मैं कि यहाँ पे आंसर दे दिया मैंने 400। अब मैंने कहा कि निकालो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको पता है कि 400 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा तो उस केस में, ये 0 लिखा हुआ है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी क्लियर हो रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो 3 की पावर 4 से आंसर होगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे अगर 7 है तो 7 की पावर 4 से आंसर होगा, अगर यहाँ पे 8 है तो 8 की पावर 4 से आंसर होगा। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर है सभी को, ये पूरी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन रैंडमली ट्राई कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया ये रीइंफोर्स हो जाए। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, 24 और लास्ट में 7 दे दिया है, इसकी पावर मैंने आपको दे दिया 32 मल्टीप्लाई विथ 33 to the power 57 multiply with 28 to the power 26, ये नंबर दे दिया आपको। मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो देखिए ये 7 3 8 ये सब थर्ड कैटेगरी के नंबर हैं, तो आपको क्या करना है, सबकी पावर को 4 से डिवाइड करना होगा।
तो अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करूं तो मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट साइकिल वाला आंसर होगा, यानी 7 की पावर 4 से आंसर दिया जाएगा। रिमाइंडर अगर 1 आता तो 7 की पावर 1 आंसर होता। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो। रिमाइंडर अगर 2 आता तो आंसर 7 की पावर 2 होता। रिमाइंडर 3 आता तो आंसर 7 की पावर 3 होता। लेकिन रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर 7 की पावर 4 से दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। इनटू 33 है तो फिर से इसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि थर्ड कैटेगरी नंबर 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 56 डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आएगा 1। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो 3 की पावर 1 से आंसर होगा। 8 है अगेन थर्ड कैटेगरी का नंबर, इसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 2। 2 आएगा तो 8 की पावर 2 से आंसर दिया जाएगा। जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर वो रिमाइंडर कर दीजिए। अब 7 की पावर 4 आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आपको पता है इसको 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कह सकता हूं मैं। ठीक है, अब 7 इंटू 7 होता है 9, और ये 7 इंटू 7 होता है 9। 7 टू 7 49 होता है, तो 9 यूनिट प्लेस पे। अब 9 इंटू 9 करूंगा तो 81, यानी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 की पावर 4 का आंसर मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार आप देख लेंगे। 7 की पावर 4 का आंसर डायरेक्टली मैं 1 लिख रहा हूँ, और ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे चीजें। इंटू 3 की पावर 1 का तो 3 हो जाएगा, और 8 स्क्वायर 64 होता है, सभी को पता है, तो 64 यानी आंसर हो जाएगा 4। एंड 4 इंटू 3 आप फर्दर निकाल सकते हैं 12, यानी 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आइडिया इज क्लियर, कि अभी सभी को क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर रिमाइंडर हमारे 0, 1, 2 या 3 आ जाए। अब एक मिक्स नंबर ले लेते हैं, एक मिक्स कैटेगरी का नंबर ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा नंबर आपको ऐसा दिया मैंने कि 22 की पावर 43 मल्टीप्लाई विथ 56 की पावर 58 प्लस 26 to the power, not 26, let's suppose is 269 to the power 41। ठीक है, 269 की पावर 41 ले लिया मैंने। क्लियर है सभी को? ओके, दिस इज 41। ओके, 269 टू द पावर 41, दिस इज 4 and 1 अगर देखना रहा हो तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। अगेन ये मेरा थर्ड कैटेगरी का नंबर है, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, यानी 2 की पावर 3 यानी 8 होता है। तो मैं डायरेक्ट 8 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी मैं 2 की पावर 3 ले रहा हूँ। ओके, ये 6 है, तो 6 क्या होता है, मेरा फर्स्ट कैटेगरी का नंबर है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसका तो आंसर डायरेक्ट 6 आ जाएगा। एंड प्लस साइन लगाऊंगा मैं, इसका 6 लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए 9 सेकंड कैटेगरी का नंबर है, 4 and 9 याद कीजिए। तो 9 की पावर मुझे सिर्फ ये देखना है कि इवन है या ऑड। तो 9 की पावर ये क्या है, ये ऑड है। 41 इज ऑड नंबर, तो 9 की पावर अगर ये ऑड है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 9 की पावर ऑड का मतलब 9 ही आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? आई डोंट थिंक अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीजें आप एक्सप्लेन कर देना, तो आई विल एक्सप्लेन। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि आप बोर्ड मार्क्स यहाँ पे लगाएंगे। पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का, 8 इंटू 6 तो 8 ही आ जाएगा। 8 प्लस 9 एंड 8 प्लस 9 आपको पता है 17, सो 7 इज योर आंसर। 7 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी कैन फिनिश द सेशन। तो अब आपको सारे ही कैटेगरी के नंबर आते हैं और आप बहुत कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया है 2 2 2 2 की पावर 3 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 की पावर 2 2 2 2। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आपको। सो नाउ यू कैन वेरी क्विकली सॉल्व, नॉट मोर देन 10 सेकंड यू शुड टेक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। 10 सेकंड के अंदर कोशिश करें सॉल्व करने की। देखिए 2 है थर्ड कैटेगरी का नंबर, तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो पूरी पावर को 4 से ना डिवाइड करके मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है। तो 33 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 1। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर 2 की पावर 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 है थर्ड कैटेगरी नंबर अगेन, तो पावर को 4 से डिवाइड करना, सो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। रिमाइंडर आ गया आपका 2, रिमाइंडर 2 आ गया तो 3 की पावर 2। नाउ दिस इज 2 की पावर 1 मींस 2, 3 की पावर 2 मींस 9, सो 2 प्लस 9 इज 11, सो आंसर इज 1, isn't it? So I hope कि ये सभी को क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में चलते चलते मैं आपको जो है फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि आपको गलती अगर कहीं पे होगी तो सिर्फ यहाँ पे होगी कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया। मान लीजिए अब आपको एक नंबर दिया मैंने 28 और इसकी पावर मैंने कहा 56, ये आपको निकालना है। तो बेटा बस यहाँ पे ध्यान रखना कि इस तरह के नंबर्स को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि थर्ड कैटेगरी का नंबर है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा ना।
4 से डिवाइड करके चेक करना है 8 के केस में, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, ये थर्ड कैटेगरी के नंबर है, तो 4 से डिवाइड करके पावर को चेक करते हैं। तो रिमाइंडर तो आ गया 0, रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ गया तो आपको बेटा आंसर 8 की पावर 4 से करना है, ये बस ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है उसकी पावर 4 कर देना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 की पावर 4 कर देता, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 की पावर 4 कर देता। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस नंबर की पावर 4 से आंसर करना है। इस सेशन में ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखना, अदरवाइज ये आपको डिस्टर्ब करेगी आगे। तो 8 की पावर 4 मुझे याद नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करके। अब 8 इंटू 8 कितना होता है 64, यानी 4 अगर यूनिट प्लेस पे, फिर से 8 इंटू 8 64 यानी 4 आएगा, और देखिए 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6। 6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है अगर थर्ड कैटेगरी के नंबर में, तो उसका आंसर उस नंबर की पावर 4 से करते हैं जो भी यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर है सभी को। अब सेशन को जो है यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करेंगे यूनिट डिजिट के। ओके, सो थैंक यू टुडे।